चल दीन की तबलीग में चल। मेरे आका, आपके आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी के जुबान से निकलने वाले जो जुमले, उनके माने और मतलब की समंदर की इंतहा नहीं। कुरान तो वो है जो अल्लाह की जात से निकला है, उसकी तफसीर का आलम क्या होगा। अशार भी गौर से सुनना, बड़ों की बातें भी गौर से सुनना, नबी की हदीसें भी गौर से सुनना, कुरान का, अल्लाह का कलाम भी गौर से सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि ऐ लोगों, जब तुम्हारे सामने मेरा कुरान पढ़ा जाए तो तुम सुनते रहो। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा जब तुम्हारे सामने मेरा कुरान पढ़ा जाए तो पूरे गौर से सुनो। नॉर्मल सुनने और गौर से सुनने में फर्क है। आजकल लोग क्या करते मालूम, मैंने कई जगह पर देखा, मोबाइल में की या ब्लूटूथ में की पुराने पाक डाला तो सुबह ही अपने काम में मसरूफ रहते हैं। ये भी गुनाह है। डाल रहे हैं कुरान तो पूरे अदब के साथ बैठकर सुनो। बगैर किसी गौर के सारा दिन कुरान सुनने के बजाय पूरे गौर के साथ 10 मिनट कुरान सुनो। अरे ये बात समझ में? अरे मुंडिया तुम्हें हलाओ रे बाबा, आ रही है? खुद अल्लाह का हुक्म है कि मेरा कुरान गाफिल बनकर मत सुनो, मेरा कुरान लापरवाही से मत सुनो, मेरा कुरान सुनते हुए दूसरा काम मत करो। जब तुम काउंसलरों की गौर से सुनते हो, एमएलओ की गौर से सुनते हो, एमपीओ की गौर से सुनते हो, दौलतमंदों की गौर से सुनते हो, अमीरों की गौर से सुनते हो, फना होने वाले और फना करने वालों की गौर से सुनते हो, अल्लाह फरमाते हैं कायनात का मैं खालिक अहकमुल हाकिमीन हूं, मेरी बात सबसे ज्यादा गौर से सुनना। नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते गुड़म कुंडा के लोग अभी तकलीफ शुरू करें नहीं, शर पढ़ना है, बच्चे की फजीलत पर बयान करना है। मैं पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते माशाअल्लाह। पढ़ना, नमाज पढ़ना, नमाज नहीं छोड़ना। आज हमारे सर दूसरों के सामने क्यों के झुक रहे मालूम? इसलिए कि हमारे सर अल्लाह के सामने नहीं झुक रहे। अल्लाह ने कानून बना लिया, जो बंदे मेरे सामने अपना सर झुकाते हैं उनके सर को मैं किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा। जो बंदे मेरे सामने अपना सर नहीं झुकाते, मैं उनका सर सबके सामने जलील करके रखूंगा। नमाज नहीं छोड़ना। मिसाल देते देते बात आ गई कि नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं।
नमाज दो किस्म की है, एक अकेले एक जमात के साथ, है नहीं? एक अकेले एक जमात के साथ। फजर जमात के साथ फर्ज पढ़ो, जोहर की फर्ज जमात के साथ पढ़ो, असर की फर्ज जमात के साथ पढ़ो, मगरिब की फर्ज जमात के साथ पढ़ो, ईशा की फर्ज जमात के साथ पढ़ो। अकेले नमाज पढ़ने से, जमात के साथ नमाज पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 20 पर 7 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाते हैं। कितने गुना? 20 पर सा क्या हुआ? अभी मैं को बराबर एक को जरा कम करना था, लेकिन उनको सट कर दल को, उनको भी बुला लगा को सामने बिठा दलो। अकेले नमाज पढ़ने से 20 पर 7 गुना ज्यादा सवाब कौन सी नमाज में है? जमात के साथ नमाज पढ़ने पर। और ये जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म औरतों के मुकाबले अल्लाह ताला मर्दों को अता किया। कई को हजरत औरत जमात से नहीं पढ़ना, जमात के लिए मजमे की जरूरत है, और मजमा घरों में क्या रहता है? लंबी तहकीक है इसमें। ये उलमा के बीच में आने वाले बहसों में से एक बहस है, और इस पर फैसला सहाबा के जमाने में हो चुका है। अब हमारे जैसे लल्लू पंजू मिलकर फैसले नहीं करेंगे। जो फैसले सहाबा के जमाने में हो चुके हैं, और फैसलों को फिर से उठाकर बहस करने वाला आलिम नहीं होता, जाहिल होता है। घरों में नमाज पढ़ो, मस्जिदों को ना आओ, ये फैसला सहाबा के दौर में हजरत उमर जैसी शख्सियत फरमाते हैं। और उमर कौन? उमर की इतनी तारीफ है जिस पर बयान करने के लिए बैठ जाए तो पूरा जलसा सिर्फ उमर की सीरत पर चल जाएगा। बात आ गई तो मैं बोलना बोलकर नहीं बोल रहा हूं, बात आ गई तो मैं छोड़कर नहीं जाता, कुछ न कुछ बोलकर जाता हूं। याद रखना हर बात। ठीक है, तो मैंने एक मर्तबा एक आपा फोन करी, हजरत तुम्हारी मस्जिद में औरतों का भी इंतजाम है क्या? मैं बोला माँ तू फोन कर डाल को की मेरी जिंदगी खराब कर दी। घर वाली सुन लेंगी तो जुम्मा पढ़ाने जे भेजेगी मुझे। नहीं माँ, हमारे मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है। बयान तो आ जाता है 2-4 घंटे के बाद, यूट्यूब में आ जाता है, एक साथी उसका निजाम करते हैं, कर लेने दीजिए, आ जाता है। औरत नहीं आना क्या मस्जिद को? नहीं माँ, तुम्हारी मस्जिद तुम्हारा घर, तुम्हारी मस्जिद तुम्हारा घर। अल्लाह अपने घर ही को सजदों से आबाद नहीं करता, उसके सजदों से अल्लाह हमारे घरों को भी आबाद करता है। अल्लाह फरमाता है मेरा घर तेरा घर क्या, तू मेरा हो जा, तेरा घर भी मेरा हो जाएगा। तू मेरा हो जा, तेरा घर भी मेरा घर हो जाएगा। इसीलिए हजरत उलमा फुकहा फरमाते हैं फराइज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नतें जाकर अपने घर में पढ़ो। पढ़ते ही गारंटी रही तो जाको पढ़ो, नहीं तो यहां पढ़ने को चले जाओ। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े हजरात फुकाए किराम का हवाला लेकर फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज जरूर भी जरूर घर में पढ़कर वुजू की हालत में मस्जिद को जाकर फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ लिया करो।
फजर में कितने रकात गुरु कुंडा? जोर से बोलो बा। फर्ज कितने? सुन्नत कितने? माशाअल्लाह, हमारे बेंगलुरु में भी वो तुम्हें हमें बराबर नहीं, शरीयत के सामने पूरी उम्मत बराबर। कुरान के सामने पूरी उम्मत बराबर, शरीयत के सामने पूरी उम्मत बराबर, हदीस के सामने पूरी उम्मत बराबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। 1,00,000 हिस्से करेंगे तो 1% शहर और करिए का फर्क नजर आ सकता है, वरना पूरे इस्लाम के अहकामात में उम्मत बराबर है। कोले के लिए अलग हुक्म, काले के लिए अलग हुक्म, शरीर वाले के लिए अलग हुक्म, गांव वालों के लिए अलग हुक्म, ऐसा नहीं, सबके लिए एक ही हुक्म। फजर की नमाज भी उतने रकात गुरुकुंडा में, बेंगलुरु में भी उतने रकात, जोहर में भी उतने रकात, असर में भी उतने रकात, मगरिब में भी उतने रकात, इशा में भी उतने रकात, तरावी उतने रकात गुरुकुंडा के लिए भी, बेंगलुरु वाले के लिए भी, सारी दुनिया वालों के लिए भी उतनी ही रकातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला दीन की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। फजर के 2 रकात सुन्नत, वो भी सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद 2 रकात फर्ज जो फर्ज आइन है। हजरत शाह शफ अली थानवी फरमाते हैं, फुकहाए किराम का हवाला लेकर, औलिया का हवाला लेकर, अल्लाह के नेक बंदों का हवाला लेकर फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज, घर में सोते हैं घर में उठो, वुजू करो, फजर की 2 रकात नमाज मुनासिब और पाक जगह में मुसल्ला बिछाकर अदा करो, और उसी हालत में, वुजू की हालत में मस्जिद को जाओ, जाने तक वुजू सलामत रहा तो उसी वुजू से फर्ज भी पढ़ लो। बीच में एक्सीडेंट होगा वुजू का तो मस्जिद में जाकर बना लो। हमारा वुजू तो ज्यादा देर रहता नहीं, रहता क्या रहता मौलाना जिलान साहब? आधा घंटा। ये जमाने में कौन वुजू संभालता कि उन्हें वली समझ के का तो छोड़ को जातू, नहीं तो और खोल कर जातू। जरा समझ बड़ा बना मौलाना। आधा घंटा अगर कौन भी वुजू संभाल लिया तो इस जमाने में अल्लाह का वली। एक जमाना वो था अल्लाह के बंदों का ईशा के वुजू के लिए, ईशा की नमाज के लिए वुजू करते तो फजर की नमाज उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। 4-4 घंटे वुजू रखता था, 5-5 घंटे वुजू रखता था, 10-10 घंटे वुजू रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई को रहता था 2 चीज़ा, एक उनका ईमान मजबूत था तो आमाल आप खुद मजबूत हो जाते थे। हमारा ईमान कमजोर तो हमारे आमाल भी कमजोर। दूसरा, उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट लाइट खाते थे, हमें टाइट खाते थे। वो जमाने में लाइट खाते थे, ये जमाने में टाइट यहां तक खाता, रुकू करा तो डर का रिवर्स गियर पड़ जाता है। कम खाकर देखो, इंशाअल्लाह ताला वुजू की हिफाजत होती है। ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, ऐसे औलिया उनको गुजरे। इमाम जुबर फजर के वुजू से ईशा की वुजू नमाज पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, खियास के इमाम 35 साल पढ़े, वो भी 35 साल फजर के वुजू से ईशा की नमाज। औलिया उल्लाह के करामात पर डाउट मत करो, वरना हमारी नस्लों में कोई वली पैदा नहीं होगा। खुदा की कुदरत पर हक अंबिया के मौजूद
दुनिया में जादू भी पैदा किया है। गलत लोग जादू करते हैं, अच्छे लोग करामतें दिखाते हैं। अच्छे लोग करामतें दिखाते हैं। फजर की सुन्नत कहां पढ़ना? जोर से बोलो। आज सुबह की फजर की सुन्नत घर में कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। माशा अल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा? हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं जो फजर की सुन्नत घर में पढ़ता है, मर्द फर्ज पढ़ने के लिए घर को जाता है, अल्लाह उसे 3 नेमतें देते हैं दुनिया में। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी नेमतें? 3 नेमतें देते हैं दुनिया में। फजर की सुन्नत घर में पढ़कर फर्ज पढ़ने के लिए घर का मर्द अगर मस्जिद को जाता है, बहालत वुजू जाता है, अल्लाह ताला 3 नेमतें देते हैं। गुर्रम कुंडा के मुसलमानों, रायचोटी के मुसलमानों, अतराफ अकनाफ से आए हुए मुसलमानों, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बिदलील बिसनद बातें कर रहा हूँ, मेरे अमल की बात कर रहा हूँ, आपके अमल की बात कर रहा हूँ, उम्मत के अमल की बात कर रहा हूँ। जरा भी डाउट ना हो, 3 अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अता फरमाते। फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ने वाले को पहली नेमत क्या? अल्लाह ताला उसकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाते हैं। सलाम कर को, मुसाफा कर को, खैरियत क्या बोलकर पूछे तो सबसे पहले दुआ की दरखास्त आती। सोच क्या मालूम? दुआ करो हजरत जरा बिजनेस ठंडे। ये तो आ रहा है। ये नहीं बोलता हजरत दुआ करो ईमान ठंडा हो गया, ये नहीं कहता कि हजरत दुआ करो आमाल ठंडे हो गए, ये नहीं कहता कि हजरत दुआ करो अखलाक ठंडे हो गए, ये नहीं कहता कि हजरत दुआ करो तिलावत हमारी सर्द और ठंडी हो गई, जिक्र हमारा ठंडा हो गया, नबी की मोहब्बत में दुरूद पढ़ने का निजाम हमारा ठंडा हो गया, हमारे मदरसों का निजाम ठंडा हो गया, मकातिब का निजाम ठंडा हो गया, मदारिस का निजाम ठंडा हो गया, इत्तेहाद और इत्तेफाक का निजाम ठंडा हो गया। मेरे वालिद मौलाना जकरिया कहते हैं ईमान को ठंडा होने न दो, ईमान हमेशा गर्म रहे, आमाल को ठंडा होने न दो, आमाल हमेशा गर्म रहे, अखलाक को ठंडा होने न दो, अखलाक हमेशा गर्म रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो अल्लाह हमारे अंदर ईमान की गर्मी अता फरमा, आमाल की गर्मी अता फरमा, अखलाक की गर्मी अता फरमा, जिक्र की गर्मी हरारत अता फरमा, दुरूद की गर्मी और हरारत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से पहले ये दुआ करो बिजनेस चले ना चले, बिजनेस चले ना चले, बिजनेस चले ना चले, अल्लाह ताला ने हमारी रोजी का रिश्ता बिजनेस से नहीं अपनी कुदरत से जोड़कर रखा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तू कमा तब भी खाएगा, तू ना कमा तब भी खाएगा। कमाना तो दिन रात गुजरने के लिए एक बिजी सिस्टम है, वरना दुनिया में सब कमा कर खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेकार बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी खाने खिलाने का निजाम बना कर रखा है। और आज के जमाने में लॉकडाउन आने से पहले ये बात समझाना मुश्किल था, लॉकडाउन आकर जाने के बाद तो ये बात समझाना उलमा को आसान हो गया। वो भी 2.5 पौने 3 साल लॉकडाउन रहा, सारी दुनिया बन रही, सिर्फ गुर्रुम कुंडा बन नहीं रहा, आंध्र प्रदेश सिर्फ बंद नहीं रहा, हिंदुस्तान बंद नहीं रहा। अगर एक गांव बंद होता दूसरे गांव से रिलीफ आता, एक शहर बंद होता दूसरे शहर से रिलीफ आता, एक मुल्क के अंदर कहत आ जाता दूसरे मुल्क से रिलीफ आ जाता। और अल्लाह ने अपनी कुदरत को बताने के लिए सारी दुनिया को बंद करके रख दिया। दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, मदारिस बंद,
सब बंद है, कमाने के कोई रास्ते नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह को गवाह रखकर जवाब दो। लॉकडाउन में कोरोना आकर तो लोग मरे, लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। हजरत, हमारे दादा का इंतकाल होगा कब? लॉकडाउन में। कैसा? क्या भी कमाने नहीं, भूखे मर गए। कौन से भी बोल सकता? खलाया कि नहीं खलाया? खलाया नहीं, अच्छा खलाया। बाहर खाते थे पानी पूरियां, लॉकडाउन में घर में बना को खाए। पानी पूरी का तो मालूम, यहाँ है क्या? पानी पूरी, मसाला पूरी, अरे है कि नहीं है? क्या क्या के आइटम है ना, चाइनीज आइटम, क्या किधर की आइटम है ना। पहले सब, अब सब बाहर जाकर खाते थे। लॉकडाउन में क्या बना को खाते थे? घर में खाते थे। जब लॉकडाउन नहीं था और नहीं है, 3-4 वक्त चाय पीते थे। लॉकडाउन में 8 वक्त चाय पी। अभी 2-4 साल रहता था लॉकडाउन। ये औरत दुआ करता था, सब बंद, लेकिन हमारी खिदमत बन गई। यहां तक के लॉकडाउन में भी फोन आकर को, हजरत 1-2 अच्छे नामा दो। बोला क्या भाई, किसे भी बेटा हुआ है? नहीं बोला लॉकडाउन नहीं, क्या आप बाहर अंदर नहीं है? खुदा चलाना चाहते हैं निजाम को, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुदा रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत चला नहीं सकती। और अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस खुदा को मानने वाले हम बंदे हैं, उस सच्चे खुदा को मानने वाले हम बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सही खुदा को मानने वाले हम बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उस बरहक हय्युल ला यमूत खुदा को मानने वाले हम बंदे हैं, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उस खुदा को मानने वाले बंदे हैं, उस खुदा को मानने वाले हैं जिसका कोई शरीक नहीं, उस खुदा को मानने वाले हैं जिसका कोई वजीर नहीं, उस खुदा को मानने वाले हैं जिसका कोई मुशीर नहीं, उस खुदा को मानने वाले हैं जो किसी से पैदा नहीं हुआ, उस खुदा को मानने वाले हैं उसके जात से कोई पैदा नहीं हुआ, उस खुदा को मानने वाले हैं जिसकी कोई बीवी नहीं है, उस खुदा को मानने वाले हैं जिसके कोई बच्चे नहीं है। इसीलिए खत्म कुरान में बच्चे ने सूरह इखलास को पढ़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो जाना इखलास पढ़ा करो, रोजाना सूरह इखलास पढ़ा करो। और कसम अल्लाह की, कम से कम दिन में 1 मर्तबा दिल से जो अल्लाह का बंदा या बंदी सूरह इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की मौत अता फरमा देंगे। सबसे बिल्कुल आसान सूरत, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी? बोलो, सूरह इखलास। इसकी करामत मालूम है मौलाना आपको? 2 सूरतें ऐसी हैं कुरान की जिसे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मदरसों को जाना भी नहीं पड़ता। ईमान कबूल कर लो, मस्जिद को जाना आना रखो, अल्लाह तबारक व तआला ये 2 सूरतें हर बंदे के दिल में उतार देते हैं। कितने लोग हैं जो मकतब में, मदरसा तो मदरसा, मकतब में खदम तक नहीं रखे, उनको सूरह फातिहा याद है कि नहीं? करोड़ों मुसलमान हैं जो मदरसा, दारुल उलूम तो दूर की बात, मकतब में खदम तक नहीं रखे। सूरह इखलास याद है कि नहीं है? करोड़ों मुसलमान हैं, कुरान उठाना तो दूर की बात, कायदा तक नहीं उठाए। कायदा का तो पूरा बोलो, ये भूखों दीवाने कौन? बाज लोग ही खाली कायदा बोले तो पुलिस पकड़ ले रही है। हमें कायदा बोलते ही भूखों को अलकायदा सुनाता।
आधा भी बात करने का मौका नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। और हुआ भी ऐसा वाकया, हिंदुस्तान के एक एयरपोर्ट में दो मौलवी साहब अलग अलग जगह जाने वाले आपस में बैठकर बात कर रहे थे, और मौलवी साहबों को देखे तो सारी दुनिया टेंशन में आ जाती है। समझ में आई बात है? दुपट्टे वालों को देखे बीपी हाई, दाढ़ी वालों को देखे बीपी हाई, झुब्बे वालों को देखे बीपी हाई, टोपी वालों को देखे बीपी हाई हो जाती है। और मुझे तजुर्बा है, मौलाना को तजुर्बा है, मौलाना को तजुर्बा है। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। जमाना जो हमको देखकर डरता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ मौलाना जीलान साहब, जमाना जो हम उलमा को देखकर डरता है ये अल्लाह की नेमतों में से क्या भी नहीं है हमारे पास। ये बात चेक करो, 2-3 कीड़ियां मिलेंगे, तस्बीह मिलेगी, तस्बीह मिलेगी, तस्बीह मिलेगी, मिसवाक मिलेगा। मोबाइल तो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी नहीं है। पेपर के जरा पेपर तो है हमारे पास है, वो क्या लिखो ही हम न मालूम, तुम ना मालूम नहीं है। जेब भरती दिखाने के वास्ते रखे तो क्या भी नहीं है। जरा हमारा भी जेब भर को है, वो तो बताना होती बात है। समझ में? और क्या है हमारे पास? और एयरपोर्ट को मैं सफर करने के लिए जाता हूँ, इतना चक्कर था मेरी बैग को, इतना चक्कर था, इतना चक्कर था। वो इतनी पिन, जरी बड़ी पिन, समझ में ये बात है? अरे सेफ्टी पिन आती नहीं, उसके सहीजा भी आते नहीं, आते नहीं आते बाबा, बिल्कुल सादी उर्दू में बोल रहा हूँ, समझो। सेफ्टी पिन आती नहीं लगाने की, वो इतनी भी आती, इतनी भी आती, इतनी भी आती, इतनी भी आती। जरूरत पर वो इस्तेमाल होते हैं, कपड़े टाकते क्या भी रखते। एक बड़ी पिन में क्या जरूरत से कब रखा कि मालूम नहीं, मेरी बैग में था और मैं भूल भी गया। वो इतनी बड़ी पिन, इतनी भी बात है सेफ्टी पिन। अब उसे मेरी बैग जा रही है, टी 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 टी, फिर वापस आ रही है, जा रही है टी 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 टी। और एक बार बोलूं, औरत का इंतजाम है नहीं है, सुनो बोल तो सुनो। अब वो तुम लगा कभी भी एयरपोर्ट में सफर करे, अरे करे फ्लाइट में करे, बोलो बा करे, नहीं करे तो मैं दुआ भी नहीं करता अल्लाह कराओ बोल को, क्या भी मुकद्दस सफर भी नहीं है वो। समझ में आई बात है? घोड़े का दौर होता तो बोलता घोड़ों में सफर करो, गधों का दौर होता तो बोलता गधे में सफर करो, ऊंट का दौर होता तो बोलता ऊंट का सफर करो, और हाथी का दौर होता तो कहता हाथी का दौर सफर करो। लेकिन ये कौन से सवारियां, गया तो आने की गारंटी नहीं। एक सवारी खराब, दूसरा रोड़ा खराब। एक एक रोड का एक एक गड़ा 2-2 मिनिस्टरों को दफना सकते। ये बिल्ला पास करो तो हमारे जमीना के बिल्ला पास करते थे, पहले रोड़ा पास करो रे बाबा, पिछले तो घर को पहुंच जाना, वैसा रोड बनाओ। पूरा दुनिया फिर रहे अंकल हमारे, रोड़ा नहीं देख रहे। सऊदी अरब के रोड़ा देखो, दूध डाले तो खीर, खतर के रोड़ा देखो, दूध डाले तो खीर, जापान के रोड़ा देखो, दूध डाले तो खीर, चाइना के रोड़ा देखो, दूध डाले तो खीर, अमेरिका जाते आते रहते हैं, दूध डालो खीर। एक जमात के मेरे साथी कहने लगे कि उनकी जमात एक जमाने में फलस्तीन को गई थी, वो इस्राइल गई थी, और इस्राइल ने सारी दुनिया का पैसा लूट कर अपने मानने वालों के खदमों तले बिछा कर रख दिया है। इस्राइल के रोड कितने खतर, कितने साफ है, दूध डाले तो खीर। हमारे हिंदुस्तान के रोड़ा, बाज रोड़ा से गुजरते गुजरते मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं औरत नहीं, मैं हामिला नहीं तो डिलीवरी रोड पे हो जाता है। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सफर अच्छी चीज है, लेकिन आज के जमाने में खतरनाक चीज है सफर। समझ में आई बात है? गया अब वो चेक करता हूं ना इस रखले को, ऐसा बैग अलग चले जाती, लगेज अलग चले जाता, हैंड बैग अलग जगह चले जाती, बिल्कुल खाली जेब रखने को रखना, ऐसा चेक करता हूं ना। क्या बोलना, हंसे तो समझ गया, बाद में क्या बोल रहे हो तुम। वो ऐसा लगाता है ना, बोले काका की लगाता, शर्म आ जाती मौलाना। तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। एमआरआई बोलकर एक स्कैनिंग मिशन आई है ना, खून के अंदर के कीड़ों की तस्वीर निकालती है। वैसा एक कमरा एमआरआई का बनाकर गुजार दो,
सब पता चल जाएगा, हाथा लगाने की जरूरत क्या। मैंने 15 अगस्त के जलसे में बड़े बड़े लीडरों के बीच में इस बात को बयान कर दिया। एमआरआई जैसी मशीन सोने की है ना, खून के अंदर के कीड़े दिखा देती है वो। वैसा एक कमरा बनाकर अंदर से सफर करने वाले को भेज डालो, क्या है क्या नहीं मालूम हो जाता। उसे हाथा लगाने की जरूरत क्या है। अब वो क्या हो गया, लगाते लगाते क्या हुआ, यहाँ जैसे ही गया तो वो मशीन टी 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 करने लगी। उन्हें भी परेशान, मैं भी परेशान। क्या है क्या भी नहीं है, पूरा उधर है, वो डब्बे में डाल लेना पूरा। इसका पेपर नहीं है, क्या है, मार्क्स भी नहीं है, अंगूठी को इजाजत है, पेन नहीं है, चश्मे को इजाजत है, टीटी टीटी करिए बस। उन्हें भी परेशान, मैं भी परेशान। क्या है कुछ, क्या भी नहीं है, जो है वो अंदर है। उठाओ क्या है, मत दूसरी बात। अब ऐसा झुका उठाना भाई, तौबा तौबा तौबा। हमारे झुके नाप से नीचे क्या टुकने तक पहुंचे हैं, हमारा झुब्बा घुटने से ऊपर गुजरता है। हमारी शर्म और हया ललकार कर कहती है कि गीरत का हो गया। घुटने से ऊपर हमारे झुके जाते नहीं। अभी ना उठाओ करा, क्या बोलो, क्या ऐसा मैं कैसा उठाऊं बोलो। अरे उठाओ जी, क्या साथ चक्कर, फिर उन्हें चक्कर पे टीटी टारी आवाज। मैं क्या रख लेकर आया रहूंगा। जमाना देखो, कई कोई इसकी चेकिंग कर रहा है, अंदर क्या है इसके वास्ते चेकिंग नहीं कर रहा है। ये मोहम्मद का गुलाम है, इसी से आलम इनकलाब आता है। अब उन्हें उठाने पर मजबूर, मैं नहीं उठाने पर मजबूर। मैंने साफ कह दिया, मुझे शर्म आती, मैं नहीं उठाता, मैं ऐसा नहीं उठाता। आप कहीं पर्दे की जगह लेकर जाओ, इधर लोग खड़े हैं, इधर लोग खड़े हैं, उधर लोग खड़े हैं, लेडीज से वहां पर मैं ऐसा कैसे उठाऊं। अब एक साहब आए, आकर कहने लगे, उन्होंने भी डिपार्टमेंट के थे, क्या हो रहा है, क्या पूरा तो निकाल दिया, वो मशीन टीट टीट कर रही है, मेरे पास क्या है, जूते तक निकाल दिया। अब फिर टीटी टीटी दिखा रही है। अब उसने कहा कि सईद में जाकर चेक कर लीजिए। अब वो लिहाज रखा, जरा अकल बनता। हर दुश्मन खराब नहीं होता, कुछ दुश्मनों को अकल भी होती है, समझाए तो समझ से बगैर उन्हें फोन उठा ले तो देखे सका चेक करी तो तुम्हें खरीद जाको लव यू करना। अरे मोहब्बत होने से तो चक्कर है, मेरी प्रॉपर्टी किसी और की ना हो, यही तो मोहब्बत है। हमें गए कई कुछ उठे से फोन, इसके बाद उठाई, आपा कतर डाल तू, क्या खसई का पोतरा तू। अरे हमारा मोबाइल, हमारी बीवी नहीं उठी तो क्या सोने का नहीं उठाएंगे। बीवी का मोबाइल हमें नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। मौलाना मुझे कहने की इजाजत दो, इस जमाने में एक दूसरे से जो मोबाइल छुपाता है, समझो कि उसके कैरेक्टर में बहुत बड़ा कपड़ा है। छोटे बच्चों से छपाओ, एक उन्हें बिगड़ भी जाएंगे, क्या भी बटन दबा देंगे, क्या भी हो सकता। मौलाना जरा मोबाइल दे बेटा, तुम्हें खुश हो तो मुझे दे डालना, तुम्हें मंजे पूछे तो मैं खुश हो तो तुमने दे डालना, भान पूछी उठाकर दे डालना, भाई पूछिया उठाकर दे डालना, शौहर पूछिया उठाकर दे डालना, बीवी पूछी उठाकर दे डालना। ये तुम्हारे अखलाक की गारंटी है, छोटे अखलाक की गारंटी है। उन्वान मेरा नहीं आ गई तो बात अर्ज कर रहा हूं, लेट गए तो पूछती नहीं माशाअल्लाह। अब बोल रही सब पूछती बोलते, इससे पहले पूछा तो कौन भी नहीं पूछा। पूरे हिंदुस्तान में 2 जने ऐसे ही जिन्हों घर को गए तो कौन भी नहीं पूछता। कितने जने हैं वो?
दो जने बच्चा सबको पूछते, वो दो जने कौन बोलूं की समझ गए कि बड़े अंकल छोटे अंकल, कई को नहीं पूछते, पूछने वालियत नहीं है ना घर में, नहीं क्या नहीं, हम ना पूछते ही बोले तो हमें खुश हो जाना। नहीं बेगम, गुनू कुंडा में मदरसे अबू हनीफा का दस्तारबंदी का जैसा था, इतना जितना बच्चा पूरा कुरान का हाफिज होगा आज, उसका खत्म कुरान था, उलमा आए थे और वहां के छोटे छोटे बच्चे क्या प्रोग्राम पेश करे, इतना जितना बच्चा क्या नाच पड़ा, और एक बच्चा क्या नाच पड़ा, और एक बच्चा क्या जबरदस्त तकरीर किया, क्या आया मालूम, क्या क्या मजा आया मालूम, क्या हिम्मत थी वो बच्चे को, इतना चिट्टा है, इतने लोगों के सामने आको खड़को जबरदस्त नाच पड़ा, ये तस्करा करो घरा में जाकर, इतना है बच्चा, वो नहीं नहीं पड़ा से बच्चा, वो इतना क्या है अमित शाह के सामने खड़ा नहीं लगता, 3 दिन अमित शाह बेहोश हो जाए। आपको अपने हजरता के सामने शिकायत पढ़ना का तो क्या मामूली बात, आज भी हमारी हालत क्या मालूम, हमारे हजरता के सामने हमारा मुंह खुलता नहीं, क्या मौलाना, आज भी हमारे हजरता के सामने हमारा मुंह, क्योंकि तो उस्ताद वो होता है, उस्ताद वो होता है, उस्ताद वो होता है, लेकिन बच्चे आकर पूरी नाच पढ़ रही थी, हमारी तुम्हारी हालत क्या मालूम, स्टेज में खड़ा दिला तो क्या होगा, स्टेज में नहीं तो जाता, निके पड़ा पड़ा को आदत में ले, 15-20 अज्ञा बैठे रहते, 920 में बैठे रहता, कुरान पढ़ते, पसीना जाते रहता, क्या कि मैदान जिहाद में बैठे आया सर उड़ जाता रहता पसीना, भाई भी निगाह पढ़ाते निगाह उठा कर देखा तो पसीना गया तो परेशान हो जाता, खाली मजलिस में इतना डर रहा ना, बेडरूम का हाल क्या है, पसीना जा रहा है। उसके बाद दफ्तर खोलते, दफ्तर के तो समझते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं तो निकाह नामा की कापी को, दफ्तर खोलते ही छी को देखना, बीपी हार्ट बीट, क्या पूछते वो भी मालूम, पूरा पूछने के बाद बोलो नौशा क्या आपने कबूल किया, इतना न पूछते, गुरुकुंडा में क्या पूछते, क्या आपने कबूल किया, कुछ नौजवान अजीब जवाब देते, मालूम आपको नहीं, क्या आप पूछ रही हजरत, हमें 6 साल पहले कबूल कर लिए, 8 साल पहले कबूल कर लिए, 10 साल पहले कबूल कर लिए, वो हकीकत ही ये दिखावा है, तवा 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 तवा, माँ बाप तैयार हो तो कबूल करो, खानदान तैयार हो तो कबूल करो, तुमको पैदा करने वाले पालने वाले तैयार हो तो कबूल करो, तुम्हारी नस्लें अल्लाह की औलिया बनेगी। फैसलों से पहले, बड़ों के फैसलों से पहले अपना फैसला कभी न करना, वरना आगे तुम्हारी नस्लें जब फैसला करेंगी तो तुम्हारे फैसलों के वक्त का एहसास होगा। बहुत खुल रहा है जहन, लेकिन मैं दबते दबाते जा रहा हूं। कल जुमा है, मुझे बेंगलुरु की मसरूफियत है, आ रही है बातें तो पेश करते हुए जा रहा हूं। मुझे पूरा उन्मान मेरे जहन में याद है, जहन में है, वहां तक पहुंचने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक सवाल करते हैं काजी साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, निकाह पढ़ाने वाले, क्या कि नौशाद क्या आपने कबूल किया, क्या जवाब देना, स्टेज में नको, क्या देते जवाब, कौन भी नहीं दे रही, मालूम नहीं मालूम है, कहीं को नहीं दे रही, ये एक मर्तबा बोला तब तक परेशान हुई।
क्या जवाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र आगे पीछे जाइए, इतना ना बोलना, अरे इतना ना बोलना, इतना ना बोलते तुम लगा वहां भी अटक को मरते घूमो। एक जबरदस्त निकाह पढ़ा मौलवी साहब नहीं, जबरदस्त पढ़ा निकाह, दो तरफ वाले भी फुल 900 के सका ड्रेस, तकरीबन 50 दोस्तों को। फर्क क्या कहते, सबका ड्रेस सेम, कीमत भी सेम, 40 पर 9 दोस्तों का कलर एक, 900 का कलर अलग। ये पहचान 900 की। कितना पैसा रंगा, पैसा दुल्हन का भी कते नहीं देखा नहीं रे बाबा। दुल्हन के 40 पर 9 सहेलियों का ड्रेस भी सेम कते, दुल्हन का एक अलग कते। अलग करना सर, ये तो इसे पकड़ना का उसे पकड़ लिया तो क़यामत आ जाए। जबरदस्त पैसा, जबरदस्त पैसा। वो भी मंजे शर्त भी क्या मालूम था हजरत, निकाह पढ़ाते वक्त निकाह की तर्ज हरम की होना करते, हरम की, हरम की तरज में निकाह पढ़ाना करते। सूरत देखा तो इसराइल की है, इसका निकाह हरम की तरज में पढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये तरस पर पढ़ा जाएगा, ये तरस हरम की नहीं, क्या गलत पढ़ा क्या? माशाअल्लाह तो बोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये तरस पर पढ़ा जाएगा तो बड़ा दोस्ता का जो डिमांड होता ना, बीवी के हुक्म से भी सख्त होता। मैं भी एक बात बोलूं, मैं भी सोचा जबरदस्त निकाह पढ़ा रहा, आज पूरे साल की तनख्वाह। अरे उम्मीद, अच्छी उम्मीद करना गुनाह क्या? निकाह पढ़ा रखो, वो बात रखो, अब आगे गुजर जाता। निकाह पढ़ा रखो, मुझे फिर फौरन कलकत्ता जाना था, कार में बैठ गया। 900 के बाद शुक्रिया हजरत तुम्हें आए सो। नहीं, तुम्हारा बच्चा क्या मेरा बच्चा क्या, हमारे पास भी डायरेक्ट आई ना क्या तुम्हारे पास ही है? तुम्हें डायरेक्ट के फैक्ट्रिया, तुम्हें दुकाना, हमें फैक्ट्रिया। तुम्हें डायरेक्ट के दुकाना, हमें डायरेक्ट के फैक्ट्रियां। अरे तुम्हारा बच्चा क्या भी, हमारा बच्चा क्या भी, मुझे क्या मालूम ये डायरेक्ट कितना महंगा पड़ेगा। उन्हें सही में उसके बच्चे को मेरा बच्चा समझ को निकाह फ्री कर लिया। नहीं समझे मौलाना? अब मुसाफा करे, कार हल्लू हल्लू निकल रही है, वो ड्राइवर भी जरा स्पीड चले, खड़ रहे बाबा, मुसाफा हो रहा है। साहब को देने दिल बड़ा, उलमा को देने दिल चूजे का। मदरसों में तलबा की तादाद की कमी के असबाब की एक लिस्ट है मेरे पास। मेरे जुमलों को सुनकर गलत मतलब नहीं लेना। उलमा अपना हक अदा कर रहे हैं, तुम उलमा का हक अदा नहीं कर रहे। उलमा अपना हक अदा कर रहे हैं, तुम उलमा का हक अदा नहीं कर रहे हो। कई वजूहात में से एक वजह
मदरसे के तलबा पर तेदाद पर असर पड़ रहा है। जमाना सोचता है अरे रिश्वत के नाम पर दुश्मनों के कदमों में दौलत कुर्बान करते हो, मोहब्बत के नाम पर एक सादा सीधा मुसाफा नहीं कर सकते आप? अरे भाई कौन चुप रहे? रिश्वत के नाम पर हराम खोरों के कदमों पे लाखों रुपए कुर्बान करते हो, मोहब्बत के नाम पर एक सादा सीधा मुसाफा नहीं कर सकते आप? मैं बताऊं आज, अगर आप सुने हैं तो सच है, नहीं सुने हैं तो आज सुन लो। हजरात फुकहा ने निकाह उस जमाने में पढ़ाने की फीस इस जमाने में हिसाब लगाएंगे 25,000 रुपए देते। कम से कम 4 ग्राम सुनना तो देना निकाह पढ़ाने वाले को। कितने ग्राम? इन्हें मेहरी जरा नहीं, 4 ग्राम हम फीस देता गुगू, मेहर नहीं दे रहा 4 ग्राम। अब 4 ग्राम की कीमत आपके जमाने में कितनी है? उलमा को इज्जत दो, उलमा का इकराम करो, तोहफे तहाइफ दो। जमाना देख कर अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कर। नहीं कार भी चलेगी, वो मुसाफा भी करे, एयरपोर्ट तक में खिकर खिकर को देखा कांति भी कवर की वाला टंका क्या उतना जबरदस्त निकाह पढ़ाने का से मजमा भी बैठा हुआ है। नौशा को पूछा, नौशा मैं जो कुछ कहूंगा गौर से सुनो, फला साहब की बेटी से, फला साहब की वकालत से, इन दोनों हजरात की गवाही से इतने 1000 रुपए मेहर के एवज सूरत देखे तो दिए सका नहीं दिख रही है। अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक मैंने फला साहब की बेटी के साथ आपका निकाह कर दिया, क्या आपने कबूल किया? इतनी फसाहत के साथ ईजाब व कबूल, कुरान की तिलावत, हरम पाक के तर्ज पर जवाब सुनो। फौरन उन्होंने जरा इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया। क्या बोला? इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया। मैं बोले इन्ना लिल्लाह, निकाह नहीं हुआ। इंशाअल्लाह बोलने को, इंशाअल्लाह बोलेंगे तो निकाह नहीं होता। ईजाब के वक्त में इंशाअल्लाह के लफ्ज से निकाह मुनक्किद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कहो निकाह मुनक्किद हो जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं बोले निकाह मुनक्किद हो जाता है। इंशाअल्लाह शर्तिया जुमला व हर्फ के साथ निकाह मुनक्किद नहीं होता। बाद में निकाह गिकाह हो जाता, नौशा से मिलते वक्त क्या जी मैं सिका को देख को फिर भी नहीं है, लोगों को देख को डर गया। 150 बैठे रहे तो डर होता ना। इन बच्चों की हिम्मत को सलाम करो, जुर्रत को सलाम करो। स्टेज में आकर खड़ कर अपना इल्मी मुजाहिरा पेश करते हैं, वो भी अखलाक का मुजाहिरा, अखलाक के साथ मुजाहिरा पेश करते हैं। अल्लाह इन मदारिस को सदा सलामत रखे, अल्लाह इन मदरसों की पूरी हिफाजत फरमाए। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से, हर छोटे बड़े शर से अल्लाह मदरसों की पूरी हिफाजत करे। दोस्तों कान खोलकर सुनो, मदरसे हैं तो दुनिया का निजाम है, मदरसे नहीं तो दुनिया का निजाम नहीं। जुमला याद रखना। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बैठते हुए ये बेहतरीन मौसम में, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, मस्जिदें इबादत की जगह है, मस्जिदें इबादत की जगह है, मदरसे हिफाजत की जगह है। मस्जिदों में खुदा की इबादत का हक अदा होता है, मदरसों में खुदा की अमानत की हिफाजत होती है। ये मदरसों से अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का काम लिया।
इन्हीं मदरसों से अल्लाह ने मेरे नबी के जुबान से निकलने वाले लाखों अहादीस मुबारका की हिफाजत का काम लिया। इन्हीं मदरसों से अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के एक एक हुक्म की हिफाजत का काम लिया है। अल्लाह सलामत रखे, ये मदरसे खुदा न खास्ता ना होते। अल्लाह अकबर। मैं क्या कहूं मेरे दोस्तों, मैं ये बातें बहुत खोल कर बंगलौर के अंदर अर्ज कर दिया, जुमे के मौके पर अर्ज कर दिया। आज यहूदियत सलामत क्यों नहीं है, तौरात सलामत क्यों नहीं है, ईसाइयत सलामत क्यों नहीं है, और उनका इंजील सलामत क्यों नहीं है, हजरत दाऊद की शरीयत सलामत क्यों नहीं है, दाऊद की किताब ज़बूर सलामत क्यों नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब बदलते 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 क्यों रहते हैं, उसकी एक ही वजह है, उनके मजहब में इबादत करने की जगह तो है, अपने मजहब की हिफाजत करने की जगह नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को ये तोहफा दिया कि मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत मेरे बंदे इस दीन की इबादत करने की जगह भी बनाएंगे, इस दीन की हिफाजत करने की जगह भी बनाएंगे। मस्जिद क्या है? इबादत की जगह। मदरसे क्या है? तुमको मदरसों का साथ देना नहीं है, तुमको मदरसों का साथ देना नहीं है। मैं काटते कटाते गुजर जाऊं, मैं वापस जा न सकूं, उन्वान की तरफ कोई बात नहीं है। लेकिन आज आपको जगा कर देना चाहता हूं, आप मदरसों का साथ मत दो, आप मदरसों का साथ मत दो, आप मदरसों का साथ मत दो। सिर्फ ये काम करो, मदरसों के खूटियों में अपने कांटे टो, बस इतना काम करो। मदरसे तो चलते रहेंगे, ये अटकने की वजह से तुम्हारा निजाम भी चलता रहेगा। मदरसे चलाने को तुम लगा, मदरसे तुम्हें हमें नहीं चलाते, मदरसों के सदक़े से तुम्हारा हमारा चलता। मदरसे कौन भी चलाता नहीं, नहीं चलाता, मदरसा कौन भी चलाता नहीं। हमें हमने दिखता तो हमें दिए तो मदरसा चलता बोलकर, शर्त है चैलेंज है, शर्त है चैलेंज है। एक महीना मदरसे को चंदा न दो, चलता कि नहीं चलता कि देखो, मेरे रब की कसम मदरसा चल कर बताएगा और कहेगा कि तुम्हारी दौलत से मैं चलता नहीं, खुदा की कुदरत से मैं चलता हूँ। तुम्हारी दौलत से मैं चलता नहीं, खुदा की कुदरत से मैं चलता हूँ। मैं खुद 2-4 मदरसों का जिम्मेदार हूँ। यहाँ मौलाना बैठे हैं, मौलाना बैठे, मौलाना बैठे, हजरत बैठे, हजरत बैठे, पूछ कर देखो हमें चला कुछ हम ना समझ में नहीं आया, मदरसे कैसा चल रही बोलकर बाहर खड़ को देखने वाले घुगुओं को समझ में आता। हमें अंदर ही रे बाबा, वो भी कितना अंदर ही मालूम, बच्चे का ही अंदर दरसगाह, उससे अंदर हजरता की जगह, उससे अंदर प्रिंसिपाल और मुहतमिन की जगह, इतना अंदर हमें रखो। मदरसा कैसा चलता बोल को हमने समझ में नहीं आया। ये घुगुआ बाहर खड़े जाकर देख लो, आज तक एक मर्तबा भी हमारी हुकूमत से बजट में पूछे नहीं लगा। फिर भी कैसा चलता है इनका मदरसा, डाउट करे कौन कौन? हाँ बोलो, खुला बोलो। घुगुआ बुला को पूछे तो हमें तुम ना बोले क्या? घुगुआ उतार मंदिर के बेकार पड़े में, फलसफा बेकार पड़े, हमें क्या बोले? घुगुआ। आप बोला क्या बोला तुमने? हमें घुगुआ को बोले, तुम ना बोले। या तो तुम अपने आप को घुगु मानो, नहीं तो हम ना छोड़ो। हमें किसे बोले? घुगुआ को बोले। घर को देखे क्या रहे, फिलहाल क्या भी पूछते नहीं, जबरदस्त चलता है मदरसे, इनको पैसा आता करता, ये हिसाब डाला करते हैं घुगुआ।
दाल को हिसाब क्या लगा है? इनको सऊदी से पैसा आता। अब सऊदी की हालत क्या मालूम, हमें दिए तो लेते हो लगा। उनको उनके शौखा पूरा करने के वास्ते तुमके रियाला बस नहीं आ रही। उनको उनके शौखा ख्वाहिशा पूरा करने के वास्ते उनको उनके रियाला बस नहीं आ रही। उन्हों हम ना क्या देंगे, हम ना क्या देंगे उन्हों। अल्लाह हमेशा उस जमीन को भी आबाद रखे, उनके नबियों की जमीन है, मेरे नबी की जमीन है। वो जमीन है जहां काबा है, वो जमीन है जहां मेरे नबी का रोजा और मदीना है। ये जो तबसरा है ये दर्द का तबसरा है, दुश्मनी का तबसरा है। उनको उनके ख्वाहिशा ऐसा उड़ाने के वास्ते उनको रियाला बस नहीं आ रही, देने के वास्ते का पैसा है उनके पास। बंद कर डाले ये घुकुआ, आना नहीं पैसा बोलको। मनी ट्रांसफर सिस्टम लाख, मालूम आपको? मनी ट्रांसफर सिस्टम लाख। खुश हो गए, बंद कर डाले। वाह, अब मदरसे बंद। देखे मदरसे चलने कुछ, देखे क्या मदरसे चलने कुछ। अब गौर फिक्र करे और फिक्र कर डाल को तहकीक में उतरे। किस में उतरे? तहकीक में उतरे। टीमा बना, जाओ अबू हनीफा को, जाओ इमदादिया को, जाओ फला और जाओ फला। अब टीमा बनकर 10-10, 12-12 की टीम मिलकर मदरसा को गई एक स्टेट में, मुल्क के। जाकर गेट में अंदर दाखिल हुए, देखे तो सादे सीधे मदरसे। एक बच्चा भी बाहर खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक हजरत नजर नहीं आ रही। अंदर दाखिल हुए, वो एक टीम 3 टीम बनकर दाखिल हुई। कितने टीम बनकर दाखिल हुई? पूरी ताकीद है मेरे पास। एक टीम कितने में बटी? 3 में बटी। किसमें? एक मोहतमिन से बात करने की टीम, दूसरा मतबख देखने की टीम, तीसरा बच्चों की इंक्वायरी की टीम। अब बच्चों के पास जो टीम गई वो जाकर बैठी, क्या कर रही? देखिए बच्चे डुल रही। लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून लन तनालुल बिर्रा। तुम कहाँ के? बड़ा पूछे बच्चे से। मैं बेंगलुरु का। लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बेंगलुरु में कहाँ के? शिवाजी नगर का। लन तनालुल बिर्रा तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें क्या पढ़ेगी? दिखता नहीं क्या पढ़ रही हो। तुम्हारा अप्पा क्या करती है? अप्पा से पूछो। नहीं कॉमेडी नहीं, चला सो। मैं जरा और सादा बनाकर पेश कर रहा हूँ। तुम्हारा अब्बा क्या करे? अब्बा से पूछो। आधार कार्ड है? हजरत को पूछो। क्या रे सबक सुनाने को बोल को हजरत अल्लाह कोई मार ले कोई, तुझे क्या मालूम सबक का पारा क्या अमर था क्या सबक क्या को बोल को आको मुझे पूछ रहा बाबा क्या तू क्या की लड़का को बोल बच्चा। अब उन्हें भी देखा पढ़े तो पढ़े लोग इन्हें ढूंढ रहे कि गुप्त। अब तक ये पैसों का समझ में नहीं आया उनको। मैं कॉलेजों को गया, यूनिवर्सिटियों को गया, कॉन्वेंटों को गया, स्कूलों को गया, बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बैठे ही पूरा भूल रहा। इन्हें याद कर रहा, उन्हें भूल रहा। इन्हें याद कर रहा बच्चा, उन्हें ये फिक्र में रख गया है। नहीं इन्हें फिक्र में बहुत फिक्र। साइंसदान बनना के तो क्या करना? अरे क्या करना साइंसदान बनना के तो गौर फिक्र करना। एक बेटा बाबा से पूछा कहते हैं अब्बा साइंसदान बनना का तो क्या करना? गौर फिक्र करना बेटे। अच्छा अच्छा जाले को था दीवार में उपली थी। उपली का तो समझ में? अरे वो गोबर की थी जला। अब उसके सामने जाकर खड़गा नहीं देख सकता। 2-3 दोस्त आए, क्या रे जाओ रे गौर फिक्र कर रहे तो क्या रे गौर फिक्र? उपली को देख लो, ये सोच लो हूँ दीवार में भैंस कैसा चढ़ी रही।
आप बोलेगा मैं और फिक्र नहीं, पढ़े तो पढ़े, लेकिन ये बच्चे भूलते देखो। हमारे हजरत अमीर शरीय शेखुल हदीस हजरत शाह मुफ्ती अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते बच्चा इसलिए डुलता है, डुलते डुलते बच्चा सीने के हर गोशे में कुरान दाखिल करता है। कभी किसी जगह पर कोई चीज डालो ऐसे ही उतर जाती है, अंदर खाली जगह रह जाती है, लेकिन जरा हिलाते हैं तो जगह बन जाती है, अंदर की खाली जगह भी पुर हो जाती है। मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बच्चे जो डुलते हैं ना, सीने के हर गोशे में कुरान दाखिल करते हैं। समझ में नहीं आया, मोटी माँ को बात पड़ी। मेरे पास यहाँ तक की रिपोर्ट है, बच्चों के पढ़ने का असर 3 पर ऐसे पड़ा। अपना पानी पीने का अलग बाटल जो लेकर गए थे, एक मदरसे में एक आदमी ने बच्चों की सदाकत को देखते हुए, तिलावत को सुनकर अपना काम भूल कर कहता है, तो जो पढ़ रहा है जरा फूंक दे। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कुरान में शिफा, जरा फूंक दे। अब वो फूका हुआ पानी लेकर जाकर उस माँ को पिलाता है जो 10 साल बिस्तर में पड़ी थी। 3 दिन गुजरते नहीं वो उठकर अपनी जरूरत पूरी करने लगती है। ये कुरान का मौजिजा और मदरसों की करामत। ये टीम चलेगी और एक टीम जो किचन को जाती है मजबक को, वो भी पकाती, सबको पकड़ ली। चावल का स्टॉक है, आता जाता दाल स्टोर रूम क्या जो है, वॉशरूम स्टोर का भी नहीं है, जो है वॉशरूम स्टोर नहीं है। तुम्हें रोज कितना पकाते हो? इतने बच्चे उसका पकाते हैं। मतबख में भी नजर नहीं आया क्या? अब एक टीम, आखिरी टीम किसके पास? मौसमी सबके पास टीम आ गए तो मौसमी सब कुछ रसीदा कट कर फोन से भी आओ, आया तो बस आइए आइए, तो कहाँ से आए? हम वहां से आए। अच्छा, किसकी अम्मा मरी, किसका बाबा मरिया? अरे उसके हाथ तो चलने देते। आप में से किसकी अम्मा मरी, किसका बाबा मरा? देखिए हमारे मदरसे में उसका चंदा ज्यादा होता है जिसकी बीवी मर जाती है, क्योंकि गम का भी देना, खुशी का भी देना। गम का भी देना, बाबा मरे तो गम का देना, दादा मरे तो गम का देना, अम्मा मरे तो गम का देना, चिच्चा मरे तो गम का देना, बीवी मरे। घर में जाकर बोलो ना, करे बाबा मेरा यहाँ से गुजरना भी बंद होता हुआ। बीवी मरी तो क्या देना? खुशी देना, गम का देना। दो गम का इतना, खुशी का इतना। ठीक है, तो सीट बदली ना। उन्होंने बोले देने नहीं आए, पूछने आए, मदरसे से पैसा आता कहाँ से, अब तक कितना आया? छोड़ो, ऑडिटर है, पूछ लेंगे, मतलब वो सब मालूम नहीं, कमेटी से पूछ लो कितना लिखना। अरे दिखा के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां का गेट बंद है। जो आता है ऐसा ही आता है, वैसा नहीं आता, ऐसा नहीं आता। लोग आते हैं, देते हैं, मदरसों में स्टॉक नहीं होता, जो जरूरत होती खुदा पूरी करता है। समझ में नहीं आया, हम तो हिसाब लेने आए। रसीद बुक लाओ, ये खूबसूरत रसीद बुक एक मोहतमीम साहब उठा करके, रसीद बुक का तो मालूम, खूबसूरत, ऊपर लाल पीछे ऊदा, खूब जबरदस्त मदरसे का नाम।
खोलते खोलते ऑफिसर सोचा, आहा रसीद बुक कितनी खूबसूरत है, तो अंदर का अमाउंट कितना रहेगा। उठा को देखा तो अब्दुल्ला साहब मरहूम सदका 10 रुपए। अब्दुल रहमान साहब मरहूम बराए ईसाले सवाब 50 रुपए। कोसी रसीद में भी एक सिफर से आगे बढ़ रहा है। ये 50 रुपए है कि 500 रुपए? 50, 100, 200, 500, इतना ही आता है, इतना ही आता है। फिर ये कैसे चलता है इतना बड़ा निजाम? मोहतरम कहते हैं कि भाई ये दिखावा है, जिसे बंदे देखते हैं, वो हकीकत है जिसे खुदा चलाता है। ये दिखावा है जिसे बंदे देखते हैं, वो हकीकत है जिसे खुदा चलाता है। मेरे प्यारों, काफी वक्त हो गया मैं मुकद्दमे में अटका हुआ हूँ। एक लतीफा कहता हूँ इस उन्वान पर। एक अस्पताल थी दीवानों की। किसकी? दीवानों की अस्पताल थी। एक डॉक्टर सर्जन गया, जाकर देखा दीवाने को दवा असर हो रही है कि नहीं हो रही है कि। एक दीवाना, डॉक्टर पूछा क्या कर रहे हो? ऑटो ऑटो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे तुम्हें, कार चला रहा हूं। फॉर्च्यूनर। डॉक्टर से कहा अभी असर होने से। एक दीवाना फनके में चढ़ को फेंका, क्या बई एयर जा रहा हूं। और एक दीवाना हंसले को बैठा, क्या रे आज मेरा निकाह। और एक दीवाना लकड़ी पकड़ लो, भाई बहनों क्या रे कर रहा है, इलेक्शन करीब है। सब पर असर नहीं। एक दीवाना सुराख को देखने को, डॉक्टर देखा इन्हें क्या भी कर रहा नहीं, देख ले कहे क्या तमाशा देख ले को रखना। 4 घंटे के बाद आया, पूरे दीवाने सो गए, ये सुराख में देख रहे उन्हें जगले को। मुझसे पूछा क्या देखता रहा इन्हें 4 घंटे से? इन्हें देखा क्या भी नहीं, अंदर अंधेरा। दीवाने से पूछा क्या 4 घंटे से देख रहा तू, क्या भी दिख रहा है? दीवाने, दीवाना डॉक्टर को बोला था, दीवाने 4 घंटे से देख रहा हूं, मंजर दिख रहा नहीं। तुम्हें आते ही तुम न दिखता। 4 घंटे से देख रहा हूं, मंजर दिख रहा नहीं। सारे 14 संस्था से मदद से कहीं था चलते, हम तक नहीं मालूम लगा। बैठ को 8, 2, 10 साल में इनको समझ में आता। मदरसे चलाना नहीं है मुसलमानों, मदरसों से जुड़ना है। मदरसे चलाना नहीं। पैसा मत दो या दो बाद में, बच्चा अपना पहले दो। अपने बच्चे मदरसे में दाखिल करो। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ 2 घंटे का उन्वान, कम से कम अकल का एक शोभा, नबी की ताकत का एक शोभा, फिर फजर की 2 रकात सुन्नत का एक शोभा। कितनी बातें बाकी हो गई, 1.25 घंटे या 1.5 घंटे के करीब बात। कहाँ आया करूं, मौका नहीं। अब ये बातें बोलूं तो वो छूटी, वो बोलूं तो ये छूटी, लेकिन इसे बोलकर बात खत्म कर देता हूँ। गुरुम कुंडा से मेरा तकरीबन 20 साल से ताल्लुक, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से ताल्लुक है। यहाँ के अहम मवाक़े में मैं आया, समझ में आई बात आई मेरे पास कुरान सुनने की, औरतों के बारे में सब पूरा जहन में रहता है, अल्लाह का फजल, लेकिन वक्त नहीं रहता। लेकिन गुजारिश है कि मदरसों को पैसे बाद में दो, लेकिन मदरसों को बच्चे पहले। बच्चे आज मदरसे में बच्चों को पढ़ाते डरते,
जुमला अच्छे अच्छे मदरसे में पढ़े तो कहाँ चलती हजरत जिंदगी। कभी यहाँ आकर तो देखो जिंदगी कितने मजे से चलती है। यहाँ आकर तो देखो, यहाँ आकर तो देखो। हिंदुस्तान के मैं उस तरफ के इलाके को गया था। मैं स्टेट का नाम भी नहीं लेता, शहर का नाम भी नहीं लेता, सिर्फ इशारा कर देता हूं कि मुल्क का उस तरफ का इलाका। वहां मुझे एक गांव में बयान को बुलाए थे। वहां जाने के बाद जिस घर में मेरा क़ियाम था वो एक मौलाना का घर था। मौलाना के घर में मुझे एक दिन ठहरना पड़ा। तो मौलाना के वालिद कहने लगे कि आकर के मौलाना जी ये मेरी बात मेरा नाम लिए बगैर आप बयान करें। मैंने पूछा कि हाजी साहब क्या बयान करना है। उन्होंने कहा मेरे 5 बेटे जिनमें से मैंने 4 को दुनिया की तालीम दी, 1 को दीन की तालीम से आरास्ता किया, लेकिन उम्मीद मुझे चारों पर थी क्योंकि उनके पास पैसा बहुत, जो मुझे पालेंगे, अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे। लेकिन मेरे उम्मीदों के बरअक्स हुआ। 4 के 4 भी मुझे बांट रहे थे। अब्बा को कितने दिन मैं रखना, अब्बा को कितने दिन दूसरे भाई रखना, अब्बा को तीसरे भाई कितने दिन रखेंगे, चौथे भाई कितने दिन रखेंगे। मुझे मेरे 4 बेटे बांट रहे थे। लेकिन 5वां बेटा जिसको मैंने हाफिज और आलिम बनाया, कहा कि बाप को बांटा नहीं जाता, बाप की सय में जिंदगी गुजारी जाती है। वही बच्चा जिसकी तनख्वाह कम है आज उसी के साथ मैं। बाप ने कहा मेरे छोटे बेटे के साथ मैं हूं। मैंने फौरन कहा कि हाजी साहब वाकया तो दर्दनाक है लेकिन जुमला सही नहीं। आप छोटे बेटे के साथ नहीं, 5 बेटे में छोटा बेटा आपके साथ है। छोटा बेटा आपके साथ है। मदरसों को बच्चों दो पहले। आज बहुत सारे मदरसे हमारे अपने गांव के बच्चे ना होने की वजह से बंद होने के करीब पहुंचे हुए हैं। बात सही है मौलाना। बहुत सारे मदरसे गांव के अतराफ और अनाफ के बच्चे ना होने की वजह से बंद होने के करीब हो चुके हैं। ये हाल रहा तो फिर क्या होगा हमारे दूसरे बच्चों का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मदरसों को मोहब्बत की नजर से देखो, मदरसों की खिदमत करो। खिदमत में सबसे पहला नंबर अपने बच्चों को मदरसे के अंदर दाखिल करना। अल्लाह तबारक व तआला खिलाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला पिलाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला रोजी रोटी के मालिक हैं। साफ साफ है अहादीस में कि हजरत उलमा अंबिया के वारिसीन होते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के आशिकीन को खिला रहा है तो क्या अंबिया के वारिसीन को नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। मदरसे को देखकर बड़ी खुशी हुई। एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में आज कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ भी किया है। अल्लाह ताला इस मदरसे को बेहद बेहद कबूल फरमाए, शर्फ़ कबूलियत से माला माल फरमाए, ज़रूरतों को अपने फज़ल व करम से पूरा फरमाए। जिनका जो हिस्सा लगा है अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ दिया लेकिन एक बात सुन्नत की 3 नेमतें वो बता देता हूँ ताकि आप अमल करें। हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं जो फजर की सुन्नत घर में पढ़ता है, पहला इनाम अल्लाह ताला उसकी रोजी रोटी में बरकत देते हैं। दूसरा इनाम अल्लाह उसके और उसकी बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करते हैं। और तीसरा इनाम मौत के वक्त अल्लाह ताला कलमे तय्यबा अता फरमाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।